गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। बहुत सुंदर शीर्षक है 23 सितंबर। आनंद रत्नाकर के आज का पृष्ठ का शीर्षक है खूब खुश रहो। कौन आशीर्वाद दे रहे हैं? भगवान। तो अंतिम पंक्ति में अब तो श्री रामचंद्र को कहना पड़ा कि हाँ बाबा, खूब खुश रहो, खूब आनंद का अनुभव करो और खूब ज्ञानवान बनो। तो आनंद रामायण की कथा के माध्यम से महाराज श्री बता चुके हैं, पर आज विशेष रूप से बताएंगे कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो 7 दिन पहले जो पृष्ठ किया वो भूलना नहीं है। जो कुछ किसी जीव में हो सकता है 260 16 सितंबर भगवान जब अवतार लेते हैं तो नीचे से सेकंड पैराग्राफ, कहो तो हम श्री कृष्ण के जीवन में बता दें। क्या बताने जा रहे हैं? बता चुके हैं, पृष्ठ हम लोग कर चुके हैं। कहो तो हम श्री कृष्ण के जीवन में बता दें, जो कुछ किसी जीव में हो सकता है वह सब कुछ श्री कृष्ण के जीवन में है। उन्होंने लीला करके दिखाया, क्योंकि एक ही तत्व की 2 अभिव्यक्ति है। सच्चिदानंद जो तत्व है वो तो अद्वितीय है, वो तो एक ही है। उसी तत्व की एक और पूर्ण अभिव्यक्ति है परमात्मा के रूप में जब वे अवतार लेते हैं, और एक हम लोगों के रूप में जो अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्तिमान हैं, अविद्या के वश में हैं। तो जीव का जन्म होता है और ईश्वर का अवतार होता है। तो अगले पैराग्राफ में पूरा नहीं पढ़ना है, 2 पंक्ति देख लीजिए। भय, श्री कृष्ण लीला द्वारा रणछोड़ राय है, रणछोड़ राय की जय बुलवाते हैं। अरे भाई, जिसने युद्ध में, है ना, यानी जरासंध और इन लोगों के साथ जब युद्ध हुआ, काल यवन, महाभारत के युद्ध की चर्चा नहीं है, पर इनको तो मथुरा को बचाने के लिए रातों रात द्वारकापुरी बनानी पड़ी। क्योंकि वो जो काल यवन और ये जो जरासंध थे, जरासंध ने तो इतना द्वेष मान लिया था, क्योंकि उसकी जो दोनों बेटियां थी विधवा हो गई, कंस की पत्नियां थी। पता था कि इन्होंने मारा है, तो जरासंध ने कहा कि मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा। कितनी बार कितनी अक्षौणी सेना लेकर और हमला किया। बलराम जी तो उसको पहले प्रथम युद्ध में ही समाप्त कर देते, पर 18 बार बलराम जी से छुड़वा दिया। बोले अभी इसको मारो मत जरासंध को। अरे महाराज, जरासंध को तो मार देना चाहिए। बोले नहीं, ये बचा रहेगा तो और जितने बदमाश हैं सबको इकट्ठा करके लाएगा। तो क्योंकि भगवान को तो जो पृथ्वी का भार है उसके हल्का करने के लिए, उसको हटाने के लिए अवतार लिया है। तो वहाँ अंतिम युद्ध में भाग गए, रणछोड़ राय हो गए, पीछे भागा जरासंध। वहाँ पर पहुँच गए, वो जो है जूनागढ़ में गिरनार, वहाँ तक पहुँच गए। जरासंध पीछा करता रहा। उधर काल यवन का भी है, मैंने काल यवन भी पीछा किए, मुचकुंद। तो ये दोनों लीलाएं आप लोगों को पता है। तो भय श्री कृष्ण लीला द्वारा रण छोड़ रहा है। भय हम लोगों में होता है, स्वाभाविक है, पर वहाँ भय की लीला, उनको क्या भय होना है। इसीलिए आज भी गुजरात में रण छोड़ रहा है भगवान की जय बुलवाते हैं। अरे रण छोड़ रहा है जो है उसकी क्या जय बुलवाना है।
श्री कृष्ण काम की लीला से बच्चे पैदा करते हैं, श्री कृष्ण क्रोध की लीला द्वारा रुक्मिणी को बांधते हैं, रुक्मिणी के भाई को। हम कृष्ण में मोह लीला दिखा सकते हैं, आदि आदि। तो वो उस दिन महर्षि ने ये सब बातें बताई। आज के प्रसंग में हम देखेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र के जीवन में मोह की लीला आनंद रामायण में, ये जो आज का प्रसंग हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ठाकुर जी में मोह की लीला ये तो कुछ कम समझ में आती है। अभी भय की, क्रोध की, मोह, काम की सब बातें बता दी जो जीव में हो सकता है, पर बात याद रखनी है कि वे लीला से करते हैं, हम लोग सच्चा समझकर करते हैं। तो इसीलिए संतों की जो है महिमा क्यों है, क्योंकि उन्होंने, ध्यान से सुनना, वही ज्ञान प्राप्त कर लिया है जो ज्ञान ठाकुर जी को है। ठाकुर जी को क्या ज्ञान है? ठाकुर जी को ये ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद अद्वितीय स्वरूप हूँ, मेरा जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है। प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो ये जो उनको ज्ञान है, तो इसलिए उनको हम भगवान कहते हैं, और हम लोगों को चूँकि अज्ञान है तो इसलिए हम लोग जीव हैं। पर संत की महिमा इसलिए है कि उन्होंने अपने सद्गुरु की और ईश्वर की कृपा से उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। कौन से ज्ञान को? जिस ज्ञान से ईश्वर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड ये जो चल रहा है, हम लोग तो बस इसको मान के बैठे हैं। हमको तो कोई, अरे वैज्ञानिक लोग फिर भी हमसे अच्छे हैं, अनुसंधान करते हैं कि क्या है। इस बार परमेश्वरानंद जी महाराज, वो शाम को राम भैया और सुरेश जी आए थे कुंज से, 1 घंटा उनके साथ सत्संग हुआ। तो हमको पता था वो 5 बजे आने वाले हैं, हम थोड़े विलम्ब से पहुँचे। तो हम भी बैठे समझा रहे थे कि ऋषियों ने भी अनुसंधान किया और वैज्ञानिक लोग भी अनुसंधान कर रहे हैं। ऋषियों का अनुसंधान तो हमारे हाथ में है, वैज्ञानिकों का अनुसंधान भी हमारे हाथ में है ना। तो उन्होंने समझाया कि फर्क क्या है। ऋषियों ने अनुसंधान किया, भगवान ने 15वें अध्याय में कहा कि ऊर्ध्व मूलम अपना परिचय दिया, और मध्य शाखम संसार का परिचय दिया, अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम, तो इसको संसार को तो अश्वत्थ वृक्ष कह दिया, और अपने लिए इसका जो मूल है वो मैं हूँ। तो मूल जब परमात्मा है, तो ऋषियों ने संसार वृक्ष का भी अनुसंधान किया, पर इस दृष्टि से नहीं कि हमको ये सब है ना चिप बना के और चंद्रयान को छोड़ना है चंद्रमा पे, ये सब उनका विषय नहीं था। उसमें भी वे पारंगत थे, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते थे। पुष्पक विमान आदि, उसका वर्णन हम लोग सुनेंगे, संकल्प से चलता था और फैल जाता था, बढ़ जाता था। आज का वैज्ञानिक विमान बनाएगा, अगर 250 की कैपेसिटी है ना, तो ऐसा थोड़ी कि उसमें 500 घुस जाओ उसमें 250 ही जाएंगे, है ना, 500 नहीं जाएंगे। पर पुष्पक विमान अपना जैसे संकल्प करो वैसे, क्या कैसा विमान रहा होगा हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो ये जो है भौतिक विज्ञान, उसकी बात छोड़ दीजिए। वो विज्ञान, जब ऋषि परमात्मा का पता लगा सकते हैं, तो उनके लिए ये तो छूछा है, इसका तो कोई महत्व ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि ये तो माइक है। करदम जी को देखिए, देवहूति ने कहा कि ठीक है, बड़े प्रसन्न हुए देवहूति पे, बोले क्या चाहती हो, तो बताया उसने देवहूति ने। वहाँ विमान का प्रसंग पढ़िए, क्या बनाया है ना, जो जल में भी, थल में भी, है ना, वायु में भी, तीनों जगह। तो वैज्ञानिक लोग भी उसी में लगे हैं, पर
उन्होंने जो समझाया परमेश्वरानंद जी ने, वो ये समझाया कि ऋषियों ने परमात्मा को पकड़ा और इन्होंने ये अश्वत्थ वृक्ष में क्या क्या भगवान की विभूतियाँ, क्या क्या भगवान ने यहाँ भर रखा है, उसको पकड़ा, उसी में अनुसंधान कर रहे हैं। तो दोनों बहुत उच्च कोटि के। तो कहने का मतलब कि हम लोग तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे है, क्या है ना, उसको सब मान के चल रहे हैं, उसमें क्या सोचना है। हम इंग्लैंड में थे तो हमारे साथियों को पता लग गया, जो डॉक्टर लोग थे, हम भी डॉक्टर के रूप में थे, सन्यासी के रूप में तो थे नहीं, तो पता लग गया कि गीता में अपना दिमाग लगाता है और है ना, कुछ न कुछ कभी कोई चर्चा होती थी तो हम कर भी देते थे। तो हमारा एक डॉक्टर थे साथी, बोले इससे होगा क्या है, इससे फ़ायदा क्या है, तो आप ये सब गीता की बात वगैरह करते हो, तो परमात्मा का जो अनुसंधान है वो फ़ायदे के लिए नहीं किया जाता। तो बात में ये कहने जा रहा था कि संतों ने वही ज्ञान प्राप्त कर लिया जो ईश्वर को है। ईश्वर जिस ज्ञान से इस संसार की, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता है, वो ज्ञान संतों को प्राप्त है। इसलिए उनको ईश्वर की कक्षा में हम लोग बैठाते हैं। तो अभी उनकी बात छोड़ दीजिए, आज जो प्रसंग है वो है भगवान रामचंद्र का। तो आप सब लोग जानते हो कि भगवान रामचंद्र लंका पे विजय प्राप्त किए, राज्याभिषेक हुआ। आनंद रामायण हमारे यहाँ वृंदावन में एक हैं बहुत अच्छे कथावाचक कहिए या भागवत के, बल्कि उनको भागवत के अध्यापक कहना चाहिए। तो भागवत को बड़े प्रेम से, और कोई कुछ चार्जेज वगैरह नहीं है, नेत्रपाल जी, हाँ राम, ये जो है राम प्रसाद, ये जाता है, तो 2 ग्रंथ लेते हो, आनंद रामायण भी लेते हैं, मतलब उसको भी पढ़ाते हैं, और भागवत भी पढ़ाते हैं। आनंद रामायण, तो आज की कथा आनंद रामायण में से है। आनंद रामायण यानी रामायण बहुत हैं, आनंद रामायण है, तुलसी रामायण है, मूल तो वाल्मीकि रामायण है ना, और अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, एक अपने क्या कहते कुंभन, तो कंबन रामायण दक्षिण में, तो अनेकों रामायण हैं। तो आनंद रामायण जो है उसकी कथा महर्षियाँ बतावेंगे, और उसमें से हमको इस कथा से क्या शिक्षा देने जा रहे हैं वो बात पकड़नी है। क्यों? क्योंकि पृष्ठ जो आज का है वो तो 5 मिनट में नहीं, 2-3 मिनट में पढ़ के पूरा कर सकते हैं, पर इसमें जो हमको शिक्षा देने जा रहे हैं महर्षि, वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम बात क्या बताई मैंने कि 7 दिन पहले जो पृष्ठ किया था उसका आज दृष्टांत देके एक कथा के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि कैसे भगवान राम जो हैं उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। क्या आदेश पारित किया सुनो। आनंद रामायण में ये कथा आती है कि जब श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक हो गया तब एक दिन उनको युद्ध में रावण के कटे हुए सिरों की याद आने लगी। उन्होंने ध्यान में देखा कि रावण के सिर कट कट कर आकाश में उड़ते हुए अट्टहास करते जा रहे हैं। अब स्वाभाविक है, पूर्व घटना अभी कुछ दिन पहले मैंने सुनाया था। वो कहती है माता जी कि हम पाकिस्तान में रहीं 13 साल और फिर हो गया पार्टीशन, तो ये बहुत से लोग आ गए, बहुत से लोग क्या पता, सभी लोग आ गए, है ना। तो अब भारत में आ तो गए पर सब कुछ वहीं छूट गया। तो 70 साल इधर हो गए और उसमें भी अध्यात्म में वो माता जी लग गई। परिवार था, पति थे, 4 बच्चे भी, है ना। तो वो बात अलग है, पर क्या उसकी समस्या क्या है? बोले कि 70 साल का ये अध्यात्म और जो भी हम कर रहे हैं
वो हमारी वो जो 13 साल की स्मृतियां हैं, आज भी वो पाकिस्तान की गलियां, यानी जब जहां हम रहती थी तो भारत ही था, पाकिस्तान तो बाद में नाम हो गया, तो आज भी याद आती। तो भगवान राम यहाँ दिखा रहे हैं कि ये स्मृति जो है वो तो कभी भी आ सकती है, पर उपेक्षा कर देते। पर वो क्या है कि उन्होंने ध्यान लगाया कि उस समय क्या घटना घटित हुई, तो अब वो घटना जो है उसी से व्याकुल हो गई। उन्होंने ध्यान में देखा, है ना। अब ये ध्यान में देखने की तो चीज़ है ही नहीं, पर यही लीला करके दिखाते हैं अवतार में कि भाई जैसे हम लोग ध्यान में कोई पुरानी घटना देखते हैं, परम पूज्य महाराज जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि देखो, जो व्यक्ति मर जाता है तो हम कहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी उसका संस्कार करो। क्यों भाई, इतना प्रिय आपका व्यक्ति वो मर गया, आपको इतनी जल्दीबाजी क्या है? बोले नहीं, दुर्गंध फैल जाएगी। वो जब उसका ज़्यादा समय हो जाएगा तो दुर्गंध फैल जाएगी। यानी मरी हुई वस्तु को आप जल्दी से जल्दी हटाना चाह रहे हैं, और वो स्वाभाविक है और वो होना भी चाहिए। महाराज श्री इसको दृष्टांत को देके दार्ष्टान्त में समझाते हैं कि जो पुरानी घटनाएं जो खत्म हो गई हैं, मर गई हैं, उनको तुम क्यों जिंदा करते हो? ये कौन सी बुद्धिमानी है? तो यहाँ महात्मा लोग यानी एक एक बात में हमको सिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये कोई ध्यान करने की बात है ही नहीं, पर ठाकुर जी लीला करके कर रहे हैं। हम लोग जो हैं अज्ञान में करते हैं, तो अज्ञान में करते हैं तो हम तो दुखी हो जाते हैं। अभी ठाकुर जी भी व्याकुल हो जाएंगे। उन्होंने ध्यान में देखा कि रावण के सिर कट कट कर आकाश में उड़ते हुए अट्टहास करते जा रहे हैं। श्री रामचंद्र अपने सिंहासन पर बैठे ही बैठे रावण के उस रूप को देखकर पुरानी स्मृति व्याकुल हो गए। अब जब व्याकुल हो गए तो राजा है ना, तो राजा के पास तो सब पावर होते हैं। तो अब जब स्वयं व्याकुल हो गए तो उनको सामने कोई हंस रहा है या मजाक कर रहा है, वो थोड़ी पसंद आएगा। भाई दुखी व्यक्ति है, समझो कि तो किसी घटना के कारण हम दुखी है, तो आप जाके उसके सामने हंसोगे थोड़ी। तो ये तो राजा थे, तो उन्होंने अपने राज्य में आदेश पारित कर दिया कि कोई हंसे नहीं। जब राज्य में हंसी बंद हो गई, तब देवता, दानव, मनुष्य सब के सब दुखी हो गए कि आदेश जब पारित हो गया तो अब तो यानी दंड मिलेगा अगर हम हंस गए तो अब ये कुछ दिन तो चला, पर कब तक चलता है? तो वे सब ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि आप हमें इस संकट से उबारिए, क्योंकि हंसना तो सबका स्वभाव है। अब ये जो हमारी इतिहास और पुराण और ये जो ग्रंथ हैं महाभारत आदि, इनमें जब इस प्रकार का प्रसंग आता है तो वो जो बौद्धिक व्यक्ति होता है उसको ये सब समझ में नहीं आता। अब देखिए, अयोध्या में है भगवान, है ना, तो अब भगवान अयोध्या में है तो अयोध्या में तो सब मनुष्य ही है। वहाँ देवता दानव कहाँ हैं? देवता अपने स्वर्ग में होते हैं। दानव का भी अपना जो है लोक है। तो यहाँ पर महात्माओं ने समझाया है कि जो साधु स्वभाव के हैं, जिनमें देवी संपत्ति है, उनको देवता कहते हैं, और जो आसुरी संपत्ति के हैं उनको दानव कहते हैं। तो इसी संसार में ही आप देखेंगे ऋषि मुनि संत, है ना, जेन्युइन संत के साथ आजकल लगाना पड़ता है, और दूसरे सामान्य मनुष्य, श्रद्धालु, आस्तिक, और तीसरे दुष्ट लोग, सब इसी संसार में है। देवता भी, मनुष्य भी, जिनको हम मनुष्य कह सकें, और दानव भी। तो ब्रह्मा जी के पास जाने का मतलब क्या है कि भाई उस समय जो भी, जैसे अभी हम लोग कल्पना करें कि अभी ब्रह्मा जी के पास जाने का क्या अर्थ है, तो उस प्रकार के महापुरुष धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, महाराज श्री, है ना, तो आज भी ऐसे महापुरुष हैं
प्रश्न इतना ही है कि हम लोगों की श्रद्धा नहीं है, तो लोग जाएंगे। अब ये एक बार हो गया था कि भाई प्रलय होने वाला है, तो उस समय बहुत सारे लोग पहुँचे कि भाई क्या करें, तो बताया महात्माओं ने ऐसे ऐसे यज्ञ करो। बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुए प्रलय को टालने के लिए। बम्बई में थे, शायद कॉलेज में थे हम, शर्मा जी को तो बहुत याद होगा। तो बड़ा पूरे भारत में, तो कहने का अर्थ है कि वो ही ब्रह्मा है। तो उस समय जो भी रहे होंगे जैसे वशिष्ठ ऋषि वगैरह, तो उस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं, है ना। यहाँ तो शास्त्रों में ब्रह्मा जी का ही नाम लिया जाएगा। तो ब्रह्मा जी के पास गए, तो अब ब्रह्मा जी को कोई ना कोई युक्ति तो निकालनी ही थी। तो क्या युक्ति निकाली वो आगे बताएंगे। आज के पृष्ठ में बीच में जो अब मैं पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूँ, उसमें महाराज श्री जो हमको शिक्षा देना चाह रहे हैं, इस आनंद रामायण की इस कथा में हमको क्या सीखना है, वो ये 4 पंक्तियों में है। बाकी जो कथा है वो सरल है, उसको हम लोग आगे पढ़ लेंगे। इन 4 पंक्तियों की व्याख्या ही आज के पृष्ठ का मुख्य जो है हमारा उद्देश्य। महाराज श्री कह रहे हैं, पहले तो जब राज्य में हंसी बंद हो गई तो ये लोग गए वहाँ, और अब आगे बताएंगे कि ब्रह्मा जी आए अयोध्या में और आके क्या किया। पर इसके बीच में कुछ शिक्षा दे रहे हैं महाराज श्री। क्या शिक्षा दे रहे हैं? देखो, निरंतर दुखी रहना, अज्ञान में रहना, सोते रहना या रोते रहना तो किसी का स्वभाव नहीं है। प्रथम पंक्ति है, निरंतर दुखी रहना, अज्ञान में रहना, सोते रहना या रोते रहना तो किसी का स्वभाव नहीं है। एक हमारे मित्र थे, पता नहीं क्या उनको धुन चढ़ी, तो हमारे साथ ही, मतलब 2 जने हॉस्टल में एक एक कमरे में 2-2 रहते थे। बस उनको, बस मैं अब सोते ही रहूँगा। तो कितना सोए, रात को पूरा सो लिए, दिन में सोते रहे। पर निरंतर सोते रहना बनेगा ही नहीं। तो अच्छा, इसी प्रकार रोते रहना, ये भी नहीं बनेगा। अच्छा, निरंतर अज्ञान में रहना भी नहीं बनता। सुबह उठते ही लोग अखबार क्यों देखते हैं? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है देश में, विश्व में। अज्ञान में निरंतर, तो बोले स्वामी जी आप तो अखबार नहीं देखते हैं, आप तो खबरें नहीं सुनते हैं। अरे भाई, हम नहीं सुनते हैं तो लोग सुना देते हैं। अज्ञान में निरंतर कोई नहीं रहता, है ना। तो अच्छा, निरंतर दुखी रहना, यहाँ मैं भौतिक अज्ञान की बात कर रहा हूँ। फिर बाद में जो अध्यात्म का अज्ञान है उसकी चर्चा तो यही है। हम लोग ये सत्संग की ज़रूरत क्या है? आनंद रस रत्नाकर के पृष्ठ को लेकर जो 2-3 मिनट में पढ़ सकते हैं, है ना, उसको आधा घंटा या 40 मिनट आप स्वामी जी लगाते हो, इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत महाराज श्री ने आनंद रस रत्नाकर में ही एक पृष्ठ में इस बात को बताया है। सुना देता हूँ संक्षेप में, पृष्ठ संख्या में कल बता दूंगा, क्योंकि कभी कभी ढूंढना पड़ता है। कुछ चीज़ें याद है कि वो कौन से पृष्ठ में है। वहाँ महाराज श्री ने एक बहुत अद्भुत बात कही है, पर पहले इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लें। क्योंकि सत का स्वभाव मनुष्य जीवन में प्रकट है, वह जन्म मरण से रहित है। जो पूरी शंकराचार्य जी महाराज श्री के बारे में कहते हैं कि उनको सप्तर्षि सिद्ध थे, तो जो महाराज श्री थे तो उनके सामने भी कहते थे कि आपको सप्तर्षि सिद्ध है, तो महाराज श्री मुस्कुरा देते थे। सप्तर्षि का मतलब सत, चित, आनंद, अद्वय 4, और देश काल वस्तु, ये 3। तो महाराज श्री जब भी आप देखेंगे महाराज श्री के प्रवचनों में, पृष्ठों में या सुनेंगे, तो उनकी जो शैली है समझाने की, उसमें सत चित आनंद को लाकर
और उसका अपोजिट दिखाएंगे। तो अपोजिट क्या है? सत का अपोजिट है मृत्यु। सत का अर्थ है अविनाशी जो तत्व है उसको कहते हैं सत। परमात्मा सत है और बाकी जितना जो ये संसार है ना, उसमें हम लोगों के ये जो शरीर हैं वो सब असत है, तो नश्वर है। तो सत का अपोजिट है मृत्यु। महर्षि क्या कह रहे हैं? क्योंकि सत का स्वभाव मनुष्य जीवन में प्रकट है। क्या अर्थ हुआ? मनुष्य जीवन में कहाँ प्रकट है? मनुष्य जीवन में प्रकट है का अर्थ है कि अब व्यक्ति, महर्षि का दृष्टांत देता हूँ। महर्षि को कैंसर हो गया था। दृष्टांत देने से बात सरल हो जाएगी। जयदयाल डालमिया महर्षि के भक्त थे, परम भक्त थे, जिनके संकल्प से कहिए और जिनके पुरुषार्थ से ये जो कृष्ण मथुरा में कृष्ण जन्म का वो जो बहुत बड़ा भवन बना है, आप लोगों को आश्चर्य होगा कि उनकी कल्पना तो ये थी कि इतना बड़ा भवन बनावें कि मस्जिद जो है वो दिखे कि कुछ नहीं उसके सामने। पर आज भी आप जाओ तो वो जो भवन बनाया है वो कुछ नहीं है, मस्जिद फिर भी बड़ी दिखती है। वो जो मुसलमानों ने जो बना दिया है मस्जिद को। खैर, तो जयदयाल डालमिया परम भक्त थे महर्षि के। महर्षि को कैंसर हो चुका था, सबको पता था, इलाज भी चल रहा था। अंतिम 1.5 वर्ष महर्षि उसे जो भी है कीमोथेरापी वगैरह चलता रहा, पर उनको शरीर से कोई मतलब ही नहीं, वो तो स्वयं परमात्मा स्वरूप थे। आए, दिल्ली की घटना है, हम वहीं बैठे थे, बड़ा अपना दुख व्यक्त किया। ऐसे ऐसे है, कैंसर में तो आदमी बचता नहीं है, और है ना थोड़ा सा जैसे शोक संवेदना। तो अब शोक संवेदना महर्षि के प्रति क्या व्यक्त करनी थी, पर वो सब लीला ठाकुर जी करवाते हैं। तो बेचारे जो भी है अपना भाव था बता के चले गए। अब वो जो जयदयाल डालमिया जो व्यक्त कर रहे थे अपने भाव, तो हमको हमारा ध्यान उधर नहीं गया। महर्षि ने जब टिप्पणी करी उनके जाने के बाद, तब हमारा ध्यान गया। महर्षि ने कहा कि देखो ये हमारे मरने के लिए है ना, बेचारा इतना दुखी हो रहा था कि हम मर जाएंगे, अब हमारा शरीर नहीं रहेगा। महर्षि को तो क्या मरना, महर्षि तो आज भी अमर है। पर वो अपना नहीं सोच रहा है कि मैं इतना बुढ़ा हो गया, मैं भी मरने जा रहा हूँ। महर्षि यहाँ क्या कह रहे हैं? क्योंकि सत का स्वभाव मनुष्य जीवन में प्रकट है। प्रकट है यानी वो अपने को मानो भले वो जान नहीं रहा है, पर सब अब उसको अपने बारे में नहीं ख्याल आ रहा है कि मैं भी मरूंगा। वो महर्षि को कह रहा है। तो महर्षि तो जान रहे हैं कि भाई मैं कभी मर ही नहीं सकता, यानी मैं जो तत्व हूँ तो अनजान में वो प्रकट रहता है। इसलिए व्यक्ति को, कल सुरेंद्र भाई इसलिए दुखी हो रहे थे कि चलो 84 साल की उम्र में जीतू भाई का शरीर पूरा हुआ, उन्होंने पूरा जीवन जिया, पर वो जो 3 उनके ऑपरेशन हुए, तो ये तो बहुत ही मतलब कष्टदायक होता है इस प्रकार की स्मृति। इसीलिए ऊपर कहा ना कि भगवान वो सब याद करके वो व्याकुल हो गए। तो इसलिए बुद्धिमान इसी में है कि अपना चित्त ठाकुर जी की ओर लगाए। जो घटना घट गई बस ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तो इसलिए यहाँ मरने का महर्षि कह रहे हैं कि जीव का स्वभाव है, सत का स्वभाव है, मनुष्य जीवन में प्रकट है, वह जन्म मरण से रहित है। इसलिए महर्षि समझाते थे इसी पंक्ति को कि भगवान जो है जीव को मरने नहीं देते। 84 लाख ड्रेसेज हर एक जीव के लिए तैयार कर रखी है कि बेटा तेरे को जो पसंद हो तुम इसमें चुन लो। आप कल्पना करो, राजा भरत मरे, हरण की ड्रेस तैयार थी, है ना, ले ली उन्होंने।
उसी में आसक्ति थी। 84 लाख ड्रेसेज पहले से तैयार रखी है प्रत्येक जीव के लिए, मरने नहीं देते जीव को। जो सत का स्वभाव मनुष्य जीवन में प्रकट है वो जन्म मरण से रहित है। इसीलिए युधिष्ठिर को जब पूछा गया, यक्ष ने पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार में, उसने यही उत्तर दिया कि लोग देख रहे हैं कि मर रहा है व्यक्ति, फिर भी उनको अपने मरने का भय नहीं है। कैसे भी करके, है ना, चाहे वेंटिलेटर लगाओ, चाहे, है ना, अमेरिका जाओ, कहीं न कहीं मैं बच जाऊंगा। अरे भाई, शरीर कैसे बचेगा? शरीर जो जन्मा है वो तो मरेगा ही, पर वो जो आत्मा है वो आत्मा अमर है। तो इसलिए सत का स्वभाव, ध्यान देना, तो सच्चित आनंद तो हमारा स्वरूप है ना, तो इसलिए सत का स्वभाव मनुष्य जीवन में प्रकट है, वह जन्म मरण से रहित है। अच्छा, यही आत्मा का स्वरूप है। इसी तरह अब दूसरा, इसी तरह उसके चित स्वरूप में अज्ञान नहीं है। तो चित स्वरूप में अज्ञान नहीं है, पर हम सब लोग तो अज्ञानी लोग बैठे हैं। जो हमारा चित स्वरूप है उसमें अज्ञान नहीं है। हम अपने को शरीर मान रहे हैं, अपने को बुद्धि मान रहे हैं, तो वो बुद्धि जो है उसमें तो अज्ञान है ही है। उसी अज्ञान को तो हटाने के लिए सत्संग कर रहे हैं। वो अज्ञान बुद्धि में से हट जाए, यानी एक काई होती है, पुराने लोगों ने देख रखी है, हमने भी देखी है, तो वहाँ पता ही नहीं रहता है कि यहाँ पानी है। बिल्कुल जैसे अपना लॉन है वैसे दिखेगी, और वहाँ तालाब है। यानी अगर काई में अगर आपका पाँव, आप ये समझ के कि आगे मतलब ठीक ही है, चलते हैं, तो वहाँ डूब जाओगे। अगर तैरना नहीं आता है तो उसमें इतना गहरा पानी होता है, पर वो काई जो है पूरा। तो कहने का अर्थ ये है कि वो काई को आप 2 हाथों से हटा दो, एकदम स्वच्छ जल दिखता है। तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप तो हम हैं ही हैं, पर ये जो अज्ञान आवरण है, तो अज्ञान के आवरण के कारण हम अपने को जीव मान रहे हैं और सुखी दुखी हो रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसी तरह इसके चित स्वरूप में अज्ञान नहीं है। वहाँ तो शुद्ध जल है, पर वो काई से ढका हुआ है ना। तो जितने हम लोग बैठे हैं, भले अपने को अज्ञानी मान रहे हैं, पर वस्तु स्थिति क्या है? ज्ञान क्या ठाकुर जी या सदगुरु कहीं बाहर से हमको देंगे क्या? वो तो सिर्फ अज्ञान का ये जो आवरण है, ये जो भ्रांति है कि मैं अज्ञानी हूँ, उस भ्रांति को ही हटाएंगे। ज्ञान कहीं से नहीं देते हैं गुरु। ज्ञान स्वरूप तो मैं हूँ ही हूँ, ज्ञान स्वरूप तो हम सब लोग हैं ही हैं। उसी को महाराज जी समझा रहे हैं कि इसी तरह उसके चित स्वरूप में अज्ञान नहीं है। चलो, सत की भी चर्चा हो गई, चित्त की भी चर्चा हो गई, अब एक चर्चा रह गई, और वो क्या? तीसरी बात। वो तीसरी बात क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद रूपाय भगवान तो हैं और हम भी हैं, पर हम आनंद रूप होते हुए भी दुखी हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि आनंद स्वरूप में दुख नहीं है। वो स्वच्छ जल है, उसमें काई नहीं है, काई उसके ऊपर है। हमारे आनंद स्वरूप में दुख का प्रवेश ही नहीं है। इसीलिए वेदांत की इतनी बड़ी महिमा है। शर्मा जी तो आते थे श्वेता स्वतर में, वहाँ एक जगह तो शंकरानंद जी ने कह दिया कि ये जो वेदांत है, ये जो ब्रह्म विद्या है, वही इसको अज्ञान को मिटा सकता है और कोई साधना नहीं मिटा सकता। क्योंकि उपासना है, कर्मयोग है, योग है, वो सब हमको व्यक्तित्व में रहते हुए और कोई न कोई उसमें, है ना, जैसे कुछ दुख कुछ आ गया तो उसमें थोड़ी सी मतलब मरहम पट्टी कर दी, तो ये सब मरहम पट्टी है। कल मैं रात को पढ़ रहा था महाराष्ट्र का, अरे वो भिक्षु शंकरानंद जी भी बड़े गजब के थे। वो वाक्य हमारी दृष्टि में पहली बार गया, पहली बार आया। महर्षि ने वहाँ लिख रखा है, शर्मा जी को मालूम है, भिक्षु शंकरानंद जी का पढ़ा है इन्होंने। महर्षि को उन्होंने ज्ञान की दक्षिणा दी थी। महर्षि ने वहाँ स्पष्ट लिखा है मतलब बोला है, तो वो छपा है कि वे कहते थे कि ये सब
रास पंचाध्यायी और ये सब उपासना वगैरह हैं, ये सब भक्ति का जो ये है, ये सब फंसाने के लिए है। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ऐसे वेदांती भी हुए हैं जिन्होंने महर्षि को ज्ञान दिया, पर ठाकुर जी की कृपा देखिए उन पर कि महर्षि के भागवत सुनाने से उनको ये सब जो बातें वो बोलते थे वो बोलना बंद हो गई। भागवत का उपहास करते थे। तब महर्षि को कहना पड़ा कि आप हमसे भागवत सुने। वो भी महात्मा इतने सरल थे, उन्होंने महर्षि से भागवत सुनी और सुन के इतने प्रसन्न हुए कि बोले हम तुमको दक्षिणा देंगे। ज्ञान दक्षिणा महर्षि को दी। बोले तुम क्या चाहते हो? तो महर्षि ने कहा कि आप जो भी दें हमको। तो बोले आप जो है अपने को अब जीव कभी नहीं मानना, साक्षात नारायण नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। तो अज्ञान है नहीं। इसी प्रकार दुख भी, दुख की पहुँच ही नहीं है। जो हमारा असली स्वरूप है वहाँ दुख की पहुँच ही नहीं है, वो तो आनंद स्वरूप है। दृष्टांत देते हैं महात्मा लोग, सूर्य में, सूर्य के प्रकाश में अंधकार की पहुँच नहीं है। जैसे ही सूर्य आवेगा वैसे ही अंधकार चला जाएगा। अच्छा, तो ये व्याख्या हो गई। इसलिए वह हर हालत में हंसता तो रह सकता है लेकिन निरंतर दुखी नहीं रह सकता। तो महर्षि को इतना ही समझाना था। अब वो कथा है वो सुन लीजिए, समय हो गया है। हाँ, तो ये आनंद रस रत्नाकर में एक पृष्ठ है, संक्षेप में 2 मिनट में बता देता हूँ, फिर पृष्ठ संख्या बता दूंगा। तो उस पृष्ठ में महर्षि ने ये बात बताई है कि जब मृत्यु का भय आता है तो व्यक्ति एड़ी का पसीना चोटी तक पहुंचा देगा, मतलब कुछ भी करेगा, पर ये जो मतलब कैंसर का हो या कोई भी रोग है या जो भी है उसका इलाज हो जाए, मैं बच जाऊं। अच्छा, मृत्यु का भय है, महर्षि को भी मृत्यु का भय हुआ, वो सब हम छोड़ देते हैं। दुख जब आता है, किसी भी प्रकार का दुख, ये तो मृत्यु का भय छोड़ दीजिए, रोग हो गया, बुखार आ गई, है ना। अभी हमारे महेशानंद जी को ये हो गया, शर्मा जी ने बुलाया, गोपालगढ़ में रखा, है ना। राजेंद्र ने कहा कि भाई इनको यहाँ बुला लो। तो अब उसके लिए डॉक्टर ने कहा कि भाई दिल्ली जाना पड़ेगा, गए। उसके लिए भी हम सब, यानी महेशानंद जी की नहीं, सबकी कथा है। दुख और मृत्यु से बचने के लिए सच्चित आनंद के 3 अपोजिट हैं। सत का अपोजिट है मृत्यु, यानी मृत्यु का भय, और आनंद का अपोजिट है दुख। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। उसी पृष्ठ में महर्षि ने समझाया है कि ये जो अज्ञान हमारा है, ये जो हम जान नहीं रहे, महात्माओं की बात छोड़ दीजिए, ईश्वर कोटि के संतों ने तो वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, उनकी बात छोड़िए। अज्ञान जो हमारा बना हुआ है उसको हटाने के लिए हमको ऐसा प्रयत्न करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। क्यों नहीं होती? अज्ञान पड़ा है, पड़ा रहे, अपना चल रहा है काम बहुत बढ़िया। जबकि असली बात यह है कि अज्ञान हटेगा तब हम अपने वो स्वरूप रूप जो आनंद है और वो जो हमारा असली सत्स्वरूप यानी अविनाशी स्वरूप कि मैं मर नहीं सकता, उसका तभी ही उसका ज्ञान होगा। तो अज्ञान जिसको मिटाना जरूरी है, यही तो ठाकुर जी की माया है। उसके लिए व्यक्ति को कुछ नहीं पड़ी, पर मृत्यु और दुख आवेगा तो उसको मिटाने के लिए वो सब कुछ कर ले। तो इसीलिए जो सत्संग में बैठते हैं उनकी बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे जब अज्ञान मिटेगा तब समझ में आएगा, अरे ये जन्मना मरना, इसके लिए हम दुखी होते हैं, ये तो हम, है ना, मूर्खता है हमारी। अब आ जाइए, वो पृष्ठ में कल बता दूंगा। अतः जब देवता दानवों ने प्रार्थना की तब ब्रह्मा जी आए
और अयोध्या के बाहर एक पीपल के पेड़ में आविष्ट हो गए। फिर तो उस पीपल वृक्ष के पत्ते हंसने लगे और उसको हंसता देखकर जो भी उस वृक्ष के पास जाए वह हंसने लगे। यानी ब्रह्मा जी ने युक्ति निकाली। अब देखिए, वहाँ आदेश पारित हो चुका था कि कोई हंसे नहीं, तो अब वो हंसी रोक नहीं पावे, क्योंकि अब तक तो चलो ठीक था, पर ब्रह्मा जी ने जो युक्ति निकाली तो उस युक्ति से क्या काम बना, धीरे धीरे सारी सृष्टि में हंसी व्याप्त हो गई। तो इस पर श्री रामचंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि जो सबको इस प्रकार हंसा रहा है उसको पकड़ो। अरे भाई, आदेश पारित हो गया तो राज्य के लोग तो ऐसा करेंगे नहीं, राजा की मतलब आज्ञा के विरुद्ध। तो लोगों ने बताया होगा कि वो पीपल के पेड़ में ऐसी कोई घटना हो रही है, तो पीपल का पेड़ तो क्या करेगा, ठाकुर जी जानते थे कि कोई न कोई कुछ कर रहा है, तो बोले उसको पकड़ो। तो पकड़ना क्या था, ब्रह्मा जी को प्रकट होना था। तो इसके बाद ब्रह्मा जी श्री रामचंद्र के सामने प्रकट हुए और बोले कि महाराज, हंसना तो देवता दानव मनुष्य सबका स्वाभाविक धर्म है, हंसे बिना कोई कैसे रह सकता है। रावण जो अट्टहास करता था, दिखाते हैं फिल्मों में, है ना, तो अब तो श्री रामचंद्र को कहना पड़ा कि हाँ बाबा, खूब खुश रहो, खूब आनंद का अनुभव करो और खूब ज्ञानवान बनो। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय।